क्वेश्चन देख लीजिए भाई, क्लियरली दिख रहा होगा आपको। पी नॉट हमने लिया है, वाटर का हमने लिया है 400, अल्कोहल का हमने लिया है 600, वाटर हमने 2 मोल लिया है, अल्कोहल हमने 3 मोल लिया है। और ये जो हमारा सॉल्यूशन है स्लोली कन्वर्टेड इनटू वेपर, सॉल्यूशन धीरे धीरे हम क्या बना रहे हैं, वेपर, स्लोली कन्वर्टेड इनटू वेपर। अब सॉल्यूशन जब है पहले लिक्विड है, जैसे ही लिए तो पहला ड्रॉप बनेगा ना, पहला ड्रॉप, तो आपको बताना है फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर में जो पहला ड्रॉप बना है यहाँ पे, जो पहला ड्रॉप फर्स्ट ड्रॉप, उसमें ROH गैस कितना होगा, ROH गैस एंड H2O गैस दोनों होगा ना, ये आपको बताना है फर्स्ट ड्रॉप। और फिर जब लास्ट ड्रॉप बन रहा है तब। तो चलो बताओ भाई, कौन दिमाग लगाएगा, बताओ। दिख रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं क्लियर आज? उससे कल से पिछली क्लास से ज्यादा क्लियरिटी है? बोलो, अब रहेगा, अब दिक्कत नहीं होगी। पिछली बार बहुत गड़बड़ हुआ था। चलो बताओ कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट ड्रॉप के बारे में क्या कोई बता सकता है? फर्स्ट ड्रॉप लिक्विड का फर्स्ट ड्रॉप वेपर के लिए बताओ, कौन बोल रहा है, बताओ, बोलो 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 बोलो। हाँ बोलो, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ में क्या होगा? तो इसमें P0 A into XA हाँ इज इक्वल टू, वो तो सही बात है। जो मुझे बताओ, जब फर्स्ट ड्रॉप बना है तो ये 2 मोल है 3 मोल है, वो चेंज होगा कि चेंज नहीं होगा? तुमने 2 मोल 3 मोल लिया है, चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? बोलो, नहीं चेंज होगा। बोलो, जब पहला ड्रॉप तुम बना रहे हो तो तुम कहोगे फर्स्ट ड्रॉप, सब लोग सुन लो, फर्स्ट ड्रॉप, एक ही ड्रॉप तो बना है, फर्स्ट ड्रॉप वेपर फॉर्म, जब पहला ड्रॉप हम वेपर का बना रहे हैं, फर्स्ट ड्रॉप वेपर फॉर्म, देन H2O, अब लगभग हम लिख रहे हैं 2 मोल H2O, लगभग एक ही ड्रॉप बना तो थोड़ा सा उड़ेगा, और ROH लगभग कितना रहेगा, 3 ही मोल रहेगा, यानी XH2O कितना रहेगा, जल्दी बताओ, 2/5, और X ROH कितना रहेगा बताओ, 3/5। अब जो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर में ही दिखा रहा हूं, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर में कौन कौन सा गैस बताओ? H2O गैस, ROH गैस, कितना मान लिया जाए, Y मान ले इसके मोल फ्रैक्शन को, वाटर के YH2O, और इसको क्या मान लिया जाए, YROH। तो चलो बताओ इक्वेशन बताओ, राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ का कनेक्टिंग इक्वेशन क्या लिखेंगे, बताओ जल्दी। P0 H2O into XH2O is equal to PS into YH2O। P0 H2O into XH2O बराबर PS into YH2O। वेरी गुड, YH2O। चलो दूसरा इक्वेशन भी बता दो, P0 ROH into XROH is equal to PS into YROH। तो भाग दे दिया जाए भाई, कट गया, बोलिए। और ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू कितनी है बताइए, 400, और ये वैल्यू कितनी है, 600। कितना आएगा बताइए कोई, यहाँ से YH2O और बटे में कितना आएगा, कर लोगे ना, कैसे निकालोगे बताओ। P0 और ये आएगा कितना, 4, कितना निकालेगा, फाइनल निकाल लोगे ना, वैल्यू तो पता है, 400 बटे 600 और 2/5 3/5 कितना आएगा, 4/9 आ रहा है क्या? 4/9 आ गया। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, विजिबल है कि नहीं विजिबल है, बताओ जो मैं लिखा हूँ इधर 4/9 कट रहा है क्या, बोलो। कट रहा है सर, यस कट गया सर, कोई बात नहीं, इसको और इधर लिख देते हैं, क्या दिक्कत। दिस इंप्लाइज दैट YH2O बाई YROH कितना आया आप लोग कहाँ से, 4/9 आया, अब दिख रहा है, बोलिए बोलिए, बताइए। अगर ये हाल चाल है तो दिस इंप्लाइज दैट, तो YH2O कितना लिखा जाएगा बताइए, अगर 4/9 है तो YH2O लिखेंगे, हाँ YH2O 4/13, अरे 4/9 अपना 4 दूसरे का 9, तो YH2O कितना आ जाएगा बताओ बच्चे, YH2O आ जाएगा 4/13। ये तो समझ ही रहे हो तुम लोग, बोलो बच्चे, आ गया। चलो तो मुझे बताओ, किसी को डाउट है फर्स्ट ड्रॉप पे क्या है, पहला ड्रॉप जब बनाया है सर कोई डाउट नहीं है, उतना मोल था उतना मोल है, निकल गया, खत्म। चलो अब लास्ट ड्रॉप के लिए जिससे पूछेंगे बताएगा, है ना, लास्ट ड्रॉप मिटाएं इसको, बोलो
मिटा दें? यस सर। बोलो यार, सब लोग देख लो जल्दी से भाई। अब लास्ट ड्रॉप पे चल रहे हैं, लास्ट ड्रॉप, लास्ट ड्रॉप। और ड्रॉप हो गया भाई। तो बताओ बच्चे, लास्ट ड्रॉप में क्या होगा? मोहंती बताओ तो क्या होगा, क्या होगा लास्ट ड्रॉप में, बताओ हमको। सर सब हाँ, कुछ लास्ट ड्रॉप वेपर में क्या होगा? कन्वर्ट हो चुका होगा। सर सब कुछ वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा, यानी इनिशियली जितने मोल्स थे वाटर के 2 मोल है तो 2 मोल वेपर में भी रहेगा। वैसे आरओएच हाँ का देखो, 3। सही बता रहे हो। देखो, और लास्ट ड्रॉप का मतलब सारा क्या बन गया बताओ इस बार? वेपर बन गया, वेपर पूरा। सिर्फ कौन बचा है बताओ? आखिरी ड्रॉप बचा है। ये आखिरी ड्रॉप किसका है बताओ? सारा वेपर बन गया है। ये क्या है, किसका लास्ट ड्रॉप है? लिक्विड का। हाँ, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, वही ना लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर बनेगा। तो लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर का मतलब क्या हम कर सकते हैं? लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेन। बताओ सब लोग को समझ में आ रहा है भाई? धीरे धीरे लिक्विड उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है। तो लास्ट ड्रॉप वेपर कब बनेगा? जब आखिरी ड्रॉप लिक्विड का बचेगा, वही ना लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर बनाएगा। बोलो, लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर मतलब लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेन जो बचा हुआ है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए। लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर का मतलब लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेन। तो चलो बताओ, अब इसको क्या अब तो बताइए, जब सारा का सारा लिक्विड वेपर बन गया तो सही बता रहे हैं, बताइए भाई। अब H2O गैस में कितना मोल हो जाएगा? H2O गैस में क्या मोल हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा, क्योंकि जो लिक्विड था वही ना वेपर बन गया है। सारा लास्ट ड्रॉप मतलब सारा लिक्विड वेपर बन गया। ऑल लिक्विड कन्वर्टेड टू वेपर। लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर का मतलब हम कह सकते हैं ऑल लिक्विड चेंजेज टू वेपर। सारा लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो चुका है ऑलमोस्ट। तो ROH गैस हम कह सकते हैं 3 मोल। तो बताइए, दिस इंप्लाई दैट YH2O कितना हो जाएगा? YH2O 2/5, YROH 3/5। अब बताइए यहाँ पे क्या माना जाए? यहाँ पे कंपोजिशन क्या माना जाए? लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड में इसी को बना लेते हैं। बताइए क्या मान लिया जाए लिक्विड में? सर जो इनिशियल कंपोजिशन लिक्विड का हो। लिक्विड का मानना पड़ेगा ना। लिक्विड का तो हमको नहीं पता भाई। अब 2 मोल 3 मोल थोड़े रहेगा, अब तो उड़ गया ना सब। 2 मोल 3 मोल वेपर में चला गया, थोड़ा बहुत बचा रहेगा। तो यहाँ मान ले क्या? वाटर को क्या मान ले बताओ? H2O लिक्विड को Y-H2 X से मानो ना, X मानते हैं नीचे, सेकंड पार्ट है, X मान लेते हैं। और ROH को क्या मान ले बोलो? X ROH मान लेते हैं। ये रिमेनिंग वाला है जो बचा हुआ। चलो इक्वेशन बताओ, इक्वेशन बताओ क्या लिखेंगे? राउथ लॉ, डाल्टन लॉ का इक्वेशन बताओ जल्दी से। इक्वेशन बताओ, बोलो बोलो बोलो। सर वही लिखेंगे P0 into XH2 is equal to PS into YH। PS into YH2O, वेरी गुड। PS into YH2O और बटे में PS into YROH। मैं समझ रहा हूँ। P0 वही रहेगा ना, P0 तो चेंज होगा नहीं। प्योर प्रेशर 400 इंटू XH2O हमको नहीं पता है इस बार, और 600 इंटू XROH ये भी हमको नहीं पता। यही कंपोजिशन हमको निकालना है। बताइए, ये कटिए गया PS और ये दिया ही हुआ है इधर। ये हमको पता है, इसका रेशियो आएगा 2/3, कटा लेंगे। ये हमको पता है। कितना आ रहा है बताइए? कितना आ रहा है बताइए? H2O XROH कितना आ रहा है बताओ तो? यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ रही है? XH2O बटे XROH कितना आ रहा है बताओ बच्चे? कोई निकाला है? 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1। तो दिस इंप्लाई दैट मोल H2O का कितना हो जाएगा? 1/2। बोलो बच्चों, म्यूट करो। अब सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? अब नहीं बताऊंगा, हो गया। समझ गया ना सब लोग? कि कोई डाउट है किसी को? बताओ। लास्ट ड्रॉप मतलब 1 ड्रॉप बचा है, बाकी वेपर में चेंज हो गया, खत्म। तो अब फर्स्ट ड्रॉप लास्ट ड्रॉप कर लेंगे नहीं कर लेंगे? मैं मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ, किसी को डाउट है? नो सर। चलिए मिटा रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। चलो बच्चों आगे। तो चलो आगे बताओ तुम लोग। अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। लिख लो सब लोग। सब लोग हेडिंग बना लो, ऑस्मोटिक प्रेशर। हेडिंग बना लो तो जरा सब लोग हेडिंग बना लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। और देखो आप लोग का जो लेक्चर आ रहा है, अभी वॉल्यूमेट्रिक लोड हो रहा है क्या शुरू में इस बार?
बोलो, पहले वॉल्यूमेट्री का लेक्चर जा रहा है क्या? अभी तक तो सर वही आया है जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का है। अरे ये सब उल्टा पुल्टा है यार। पिछली बार सॉल्यूशन लाइन से लोड किए थे 12th में, और इसको बाद में लोड किए थे सर, इसी को पहले भेजे जा रहे हैं। बताए होते तुम वही पढ़ाए होते, तुम पहले पढ़ा दिए। चलो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन के बाद में वो पढ़ा दूंगा। सॉल्यूशन का लेक्चर में तो आसानी होगी। चलो डीपीवी और ऑस्मोटिव पहले पढ़ा ले, फिर डिस्कस करेंगे, सब बन ही जाएगा। चलिए ऑस्मोटिव प्रेशर में मुझे बताइए आप लोग। हाँ बोलिए, कुछ एक्स्ट्रा क्लास अगर इक्विवेलेंट का पड़ेगा सॉल्यूशन का। ए भाई मुझे ए भाई तो तुम्हारा चॉइस है ना, मैं पढ़ा दूंगा, तुमसे सीट पूरा बन जाएगा, डीपीपी बन जाएगा, तो तुम बस केवल ये देख सकते हो कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है क्या, उसको बढ़ा बढ़ा के देख सकते हो, है ना। पूरा नहीं देखना पड़ेगा, अच्छे से नोट वोट सब रहेगा, पूरा नहीं देखना पड़ेगा, बढ़ा बढ़ा के देख सकते हो, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि देख लेना। चलो खैर देखो, ऑस्मोसिस क्या होता है जानते हो क्या? ऑस्मोसिस क्या होता है बताओ तुम, क्या होता है ऑस्मोसिस? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना सॉल्यूट का। देखो पहले बात समझो, सॉल्यूट का तो होता है, देखो मैं समझा रहा हूँ, बात समझो। जैसे यहाँ पे, हाँ देखो मैंने यहाँ एक एसपीएम लिया है, यहाँ पर हमने दो सॉल्यूशन हमारे पास, दो सॉल्यूशन हमारे पास, यहाँ समझिए दो सॉल्यूशन है। मान लेते हैं कि इसका कंसंट्रेशन C1 है, कंसंट्रेशन C1, और इसका कंसंट्रेशन C2 है, और यहाँ बीच में है एसपीएम। एसपीएम जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग बताइए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसकी खासियत क्या होती है बताइए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है? सॉल्यूट को पास नहीं करने देता, लेकिन सॉल्वेंट को पास करने देता है। ओनली फ्लो ऑफ सोलवेंट अलाउड, लिख लेना है, ओनली फ्लो ऑफ सोलवेंट अलाउड, सिर्फ फ्लो ऑफ सोलवेंट होता है, अलाउड, समझ लो अच्छे से, ओनली फ्लो ऑफ सोलवेंट अलाउड, बात को समझो। अब देखो मान लेते हैं यहाँ C1 है, इधर C2 है, दो सॉल्यूशन है, दोनों का कंसंट्रेशन। अब मैं मान लेता हूं, यहाँ दिख भी रहा होगा आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरली, C1 ग्रेटर देन C2, मतलब C1 का कंसंट्रेशन मैंने ज्यादा मान लिया, C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा मान लिया, मतलब ज्यादा सॉल्यूट किधर है भाई? ज्यादा सॉल्यूट किधर है, C1 में कि C2 में? बताओ। C1 में। मोर सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब मोर सॉल्यूट। सॉल्यूट अगर ज्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या रहेगा, कम की ज्यादा? बताओ जरा हमको। कम। सॉल्यूट ज्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या रहेगा बताओ? प्रेशर कम रहेगा। मैंने क्लियरली बताया है, ध्यान देना कि सॉल्यूट जो है वो क्या करता है, लोडिंग करता है प्रेशर का, वो लोडिंग करा देगा, प्रेशर को घटा देता है। तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा, सॉल्यूट ज्यादा, जितना ज्यादा सॉल्यूट तो रोकेगा ना, सरफेस एरिया घटाता है, बताया पीछे, जितना सॉल्यूट ज्यादा उतना प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। ऐसा होगा कि नहीं होगा बताइए? ज्यादा वेपर कहां बनेगा? मान लेते हैं लेवल है ना, ज्यादा वेपर कहां बनेगा बताइए? तो ज्यादा वेपर इधर बनेगा कि ज्यादा वेपर इधर बनेगा? बोलो जी। ज्यादा वेपर वाले साइड में, कंसंट्रेशन कम, सॉल्यूट कम, तो प्रेशर ज्यादा बनेगा। प्रेशर ज्यादा बनेगा तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, है ना, ये कम प्रेशर लगाएगा, प्रेशर तो लगावे करेगा भाई। अब बताइए, जब ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो पानी किधर से किधर, पानी या सोलवेंट किधर से किधर जाना चाहेगा बताइए? अगर हम इसको दबाएंगे तो किधर भागेगा, किधर जाएगा? C1 से C2 की C2 से C1? बताओ। C2 to C1 और किधर से किधर जाना चाहेगा बताओ? बताओ बच्चे, बताओ। C2 से C1 जाना चाहेगा। C2 से C1 जाना चाहेगा भाई। इधर प्रेशर ज्यादा तो क्लियरली होगा, ऐसे मूव करेगा। कौन मूव करेगा बताइए? सोलवेंट। कौन मूव करेगा बताइए? सोलवेंट। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताइए? तो सोलवेंट का फ्लो किधर से किधर हुआ बताइए? सोलवेंट का फ्लो किधर से हुआ बताइए? सोलवेंट का फ्लो किधर से किधर? हायर से लोअर की लोअर से हायर? लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। लोअर टू हायर। देखो ये लोअर है, इधर हायर कंसंट्रेशन है, देखो दबा दिए बस, कुछ नहीं, प्रेशर दबा दी इधर चला है। तो सोलवेंट का फ्लो कोई कहेगा किधर, तो हम कहेंगे लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन कहेंगे ना, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। बताओ क्लियरली दिख रहा होगा आप लोगों को, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं, इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? दिस इज ऑस्मोसिस। दिस इज क्या होता है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस
ऑस्मोसिस, ठीक है। अब बताइए सॉल्यूट का फ्लो का चक्कर में रहना है कि नहीं रहना, बताइए सॉल्यूट का फ्लो होगा कि नहीं होगा, बोलो। सॉल्यूट का नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा क्योंकि बताइए। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बस केवल पानी का आएगा, सॉलिड इधर कहीं नहीं मूव करेगा, क्योंकि सेमी परमेबल सॉलिड को फ्लो अलाउ नहीं करता। तो ध्यान दीजिएगा, बात समझिए। अब मैं कह रहा हूं जो सोलवेंट का फ्लो होता है वो किधर से किधर होता है, जरा मुझे बताइए, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अब कुछ लोग कहते क्या है, कुछ लोग बात समझो, कुछ लोग कहते हैं कि दोनों साइड से जाता है, इधर का पानी इधर जाता है, इधर का पानी इधर जाता है, बट नेट फ्लो इधर से इधर होता है। कौन देखने गया है, पता थोड़े चलेगा कि पानी इधर जा रहा है किधर जा रहा है? वो तो खाली नेटे ना दिखाई देगा, बोलो। अब पानी इधर भी जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर ज्यादा पानी आ रहा है तो क्या दिखाई देगा, इधर ना दिखाई देगा, बोलो। यस सर, बोलो। तो कुछ लोग कहते हैं कि इधर भी जाता इधर भी जाता, तो समझ लेना। हाँ, जो लोग बोल रहे हैं तो भाई ठीक है, तो ध्यान रखना ये फ्लो की जगह कौन सा फ्लो, ध्यान रखना कौन सा फ्लो, बोलो। नेट फ्लो। कौन सा फ्लो, नेट फ्लो। नेट फ्लो का क्या मतलब है बताओ, किधर से किधर फ्लो, किधर से। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, देखो ये नेट फ्लो कोचिंग वाले का है, ये नेट फ्लो की डिस्कवरी कोचिंग वाले की, एनसीईआरटी नेट फ्लो की बात नहीं करता, सीधे कहता है इधर हाइयर लोअर से हाइयर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पे सब डिफाइन होता है ना, सब चीज इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है, तो उस हिसाब से कहा जाए तो फ्लो किधर से किधर हम कह सकते हैं, बताइए। हाइयर टू लोअर एज वेल एज लोअर टू हाइयर। नेट फ्लो किधर से किधर बताओ, नेट सोल्वेंट किधर से किधर, तो इस चीज को ध्यान रखना, समझ रहे हो। नेट फ्लो किधर से किधर, अगर कोई कहेगा कि हाइयर से लोअर भी जाता है, लोअर से हाइयर भी जाता है, नेट फ्लो क्या होता है, लोअर से हाइयर, तो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, बोलो। सही बोल रहा है, उससे नहीं मतलब। अब कोई खाली ये कह रहा है कि लोअर से हाइयर फ्लो होता है, तब वो सही बोल रहा, समझ गया नहीं समझ गया, पक्का, क्लियर कि नॉट क्लियर, ठीक है, क्लियर, दोनों सही। हाँ, एनसीईआरटी नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं। चलिए खैर, अब ध्यान रखिएगा नेट फ्लो का क्या। सर एनसीईआरटी भी कहता है बायो में, अब बायो में नहीं पता यार, केमिस्ट्री में नहीं कहता केमिस्ट्री में नहीं कहता, चलो तो मैं लिख दिया नेट फ्लो, है ना। चलो खैर, तो नेट सोलवेंट फ्लो में लिखा हूं, नेट ध्यान देना, इसमें अलग से लिखा है नेट। चलो खैर, मिटा दे रहा हूं इसको। तो चलो खैर, अब क्या होता है, चलिए ध्यान दीजिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रेशर किधर ज्यादा है बताइए, तो किधर ज्यादा प्रेशर है बताओ, तू किधर ज्यादा प्रेशर, इसीलिए ना फ्लो हो रहा है। तो मुझे बताइए, अगर हम फ्लो को रोकना चाहते हैं तो हमें किधर प्रेशर लगाना पड़ेगा, बताइए। फ्लो को रोकना चाहते हैं तो किधर प्रेशर लगाना पड़ेगा, इसी से प्रेशर ज्यादा है, दबा दिए तो इधर चला आया, तो हम इधर प्रेशर लगा देते हैं। इधर हम क्या लगा देते हैं, प्रेशर, क्योंकि यहाँ प्रेशर लगा रहे हैं, ये पी एक्सटर्नल है, लिख दूं यहाँ पे पी एक्सटर्नल। दिख रहा है कि नहीं, पहले मुझे बताओ, आज थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा, बोलो बच्चे। यस सर, दिख रहा है। पी एक्सटर्नल, ये पी एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल प्रेशर। इसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, यही एक्सटर्नल प्रेशर को क्या बोलते हैं बताइए, कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। कब, जब क्या बंद हो जाए, क्या बंद हो जाए बताइए, नो, जब नेट फ्लो बंद हो जाए। हाँ, नेट फ्लो स्टॉप, नेट फ्लो स्टॉप, और क्या कर सकते हो, नेट फ्लो स्टॉप हो जाए, और क्या बंद हो जाए, ऑस्मोसिस स्टॉप, ऑस्मोसिस क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। बताओ बताओ जल्दी से, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। नेट फ्लो बंद हो जाए या ऑस्मोसिस बंद हो जाए तो इसको हम कौन सा प्रेशर बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको हम किससे दिखाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पाई से। लिख लीजिए जल्दी से आप लोग, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए इधर। अब मैं इधर चलता हूँ, है ना। तो थोड़ा बात किया जाए, इधर मैं मिटा देना एसपीएम वाले कहानी को, इधर बात कर लेता हूँ आप लोगों से थोड़ा सा। लाइट भी जला देता हूँ आई थिंक, वैसे तो दिख ही रहा आप लोगों को, बट फिर भी तो थोड़ा बात कर लेता है बच्चे। इधर देखिए क्लियरली जो है, ये PS1 माइनस PS2, यही प्रेशर का डिफरेंस है क्या, बोलो तो बच्चों। यस सर, यही प्रेशर का डिफरेंस है, यही प्रोपोर्शनल टू पाई होगा क्या, बोलो। डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू पाई होगा, बोलो बच्चों। अच्छा, ये प्रेशर का डिफरेंस किस वजह से होता है, सर ये पाई के बराबर होगा, नहीं बराबर। अरे सुनो तो बात को समझो ना। यहाँ आइडियल ओडियल बहुत सारा केस होता है, तो मैं प्रोपोर्शनल लिखा, समझ रहे हो बात को, तुम बराबर भी कर सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन ध्यान दो कि हम प्रेशर किधर लगा रहे हैं,
प्रेशर किधर लगा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, समझना अच्छे यहाँ पे डेफिशिएंट है। प्रेशर इधर लगा, इधर मोर कंसंट्रेशन में, तो मैंने बस प्रोपोर्शनल लिखा। अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं, हम डिफरेंस को बराबर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही होता ही है पाई। अब बताइए प्रेशर डिफरेंस किस वजह से राइज होता है, बताइए प्रेशर डिफरेंस किस वजह से राइज होता है? डेल्टा पी किसके प्रोपोर्शनल? डेल्टा सी के होगा, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? बताइए तो, बताइए। नहीं सर। प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल? कंसंट्रेशन, तो राउल्ट्स लॉ भी है, राउल्ट्स लॉ पढ़े हो ना, पी नॉट एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शन है कंसंट्रेशन, तो डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा सी। तो जरा मुझे बताइए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पाई किसके प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, बताओ तो? डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, डेल्टा सी। बोलो भाई, यहाँ से पाई बराबर क्या आ जाता है, पाई को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, पाई बराबर फाइनल क्या आ जाएगा, डेल्टा सी आर टी। लिख लीजिए डेल्टा सी आर टी, जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तब ये पी इक्वल टू एन आर टी आता है, डेल्टा सी आर टी। लिख लीजिएगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए, इसके लिए लिख लीजिएगा आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन। अभी हम सब सारा आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और आइडियल सॉल्यूशन। और डेल्टा सी क्या है, किधर अप्लाई करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर किधर अप्लाई किया जाता है, बताइए इधर, जहाँ कॉन्सेंट्रेशन हाई हो, अप्लाइड ऑन हायर कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान रखिएगा लोअर नहीं अप्लाई करते, हायर कंसंट्रेशन साइड। समझ गया कि नहीं समझ गया, लिख लेना अप्लाइड ऑन हायर कंसंट्रेशन साइड। तो क्लियर समझ गया होगा ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, किधर अप्लाई होता है ये भी समझ गया। चलो अब एक दो चीज और बता देता हूँ, कैसे प्रेशर लगाते हैं, जरा मुझे बताओ तो, प्रेशर लगाते कैसे ऑस्मोटिक पे? पिस्टन की मदद से। पिस्टन की हेल्प। हाँ पिस्टन। गजब चोर है भाई, मतलब गजब मूर्ख आदमी। ये बताओ शरीर में पिस्टन लगा है क्या हर जगह? अभी तो बायोलॉजी कर रहे हो भाई, पिस्टन लगा है क्या शरीर में, सेल में? गजब हो सब भाई। बताओ लिक्विड का प्रेशर किस वजह से आता है? पिस्टन गैस में लगाते हैं ना मुर्गे, इम्प्योरिटीज के। हाइट एकदम चोर उम्र के। क्लियरली गैसियस स्टेट मैंने बताया है कि सॉलिड का प्रेशर मास की वजह से, लिक्विड का प्रेशर हाइट की वजह से, गैस का प्रेशर कोलिजन की वजह से। समझ गए? तो प्रेशर लगता है, कोई सेम हाइट मान रहा हूं मैं, सेम हाइट। तो प्रेशर कैसे लगेगा बताओ, प्रेशर कैसे लगाएंगे? पिस्टन से नहीं लगाएंगे, क्या बढ़ा देंगे बताओ जल्दी से, क्या बढ़ाएंगे जल्दी बताओ तुम लोग। हाइट। अरे बॉडी में भी यही होता है, इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत आराम से लग जाता है ना, कुछ करना नहीं है, हाइट बढ़ा दिए। देखो ये क्या हो गया बताओ, हाइट एच, मैंने इसको एच लिख दे रहा हूँ सर, वो नेचुरली इंक्रीज हो जाएगी ना हाइट। हाँ वो तो अपने आप ही, तुम्हारा जब ऑस्मोसिस रुकेगा तो अपने आप ही हो जाएगा, है ना, अपने आप ही हो जाएगा। मतलब तुमको लगाना भी है, मान लो कहीं अगर ऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है तो 2 मिनट पकड़ो, किधर ज्यादा पानी भर दो, मतलब किधर ज्यादा सॉल्यूशन भर, किधर किधर जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा उसको ऊंचा कर दो, काम खत्म। सर वो अपने आप ही हो जाएगा ना, मतलब इसमें एक्सटर्नल प्रेशर क्यों लगाएंगे फिर? अरे यार ये तो अपने आप ही कैसे लग जाएगा, ऑस्मोसिस हो रहा है तो अपने आप ही क्यों लग जाएगा बताओ? ऑस्मोसिस जब हम बंद करना चाहेंगे तब ना, अपने आप ही क्यों लग जाएगा बताओ? मान लो इसमें हम इधर लिया इधर, हाँ अपने आप ही क्यों लगेगा बताओ? अपने आप क्यों लगेगा? सर इसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं वो जो इंक्रीज हाइट है उसको प्रिवेंट करने के लिए लगाते हैं ना, उसको ही डिफाइन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। नहीं भाई, ये देखो मैं बता रहा हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर ही इसी टर्म में लगाते हैं, यही एक्सटर्नल प्रेशर है, यही ऑस्मोसिस रुक रहा है। मान लो दोनों हम बराबर हाइट पे ले लिए, 2 सॉल्यूशन लिए, दोनों को बराबर हाइट पे ले लिए, समझ रहे हो, बराबर हाइट पे, तो अपने आप फ्लो होने लगेगा इधर से इधर। और ये मत को भी बराबर हाइट पे नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता, बराबर हाइट पे लेंगे तो अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा, अपने आप ऊपर चढ़ेगा। पानी जब इधर धीरे धीरे आएगा तब धीरे धीरे होगा, समझ रहे हैं, अल्टीमेटली मेंटेन हो जाएगा, दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, काम खत्म। समझ रहे हो बात को? इनफैक्ट हाइट जो है देखिए हमने लिया, दोनों को बराबर भर दिए, समझ रहे हैं, और क्या धीरे धीरे ऑस्मोसिस होगी, ऐसे ऐसे होने लगेगा, अपने आप हाइट के ऊपर चला जाएगा, सही हाइट के ऊपर जाएगा। यस सर। वो तो अगर हमको लेना है, बात को समझो, जैसे 2 सॉल्ट लिए, इधर ग्लूकोज लिए, इधर यूरिया लिए, या इधर ग्लूकोज लिए, इधर ले लिए यूरिया, कुछ भी, और भर देंगे तो सोल्यूशन अपने आप ऊंचा चला जाएगा। ऊंचा तब जाएगा जब इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होगा, तब न जाएगा, बोलो, जब हम चाहते हैं कि फ्लो ना हो तब न जाएगा, बोलो। यस सर। ऐसे क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं जाएगा। तो देखो, तो ध्यान दो, अब अगर हमने इस हाइट तक भर दिया, इसको ऊंचा कर दिया और इसकी कितना प्रेशर बताओ, हाइट की वजह से प्रेशर को हम क्या लिखते हैं,
हाइट की वजह से लिक्विड के प्रेशर को क्या लिखा जाता है बच्चों, बोलो। रो जी हाइट की एच, वजह से क्या होता है प्रेशर, एक्सो पढ़े हो सब लोग। रो जी एच, एच रो जी, एच इंटू रो इंटू जी। रो क्या है बताओ, व्हाट इज रो, ये रो किसका है बताइए। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सॉल्यूशन कहो, लिक्विड जो भी कहो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही यहाँ बोल रहा हूँ ना, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिक्विड भी कर सकते हैं। अब बताइए किसके बराबर होना चाहिए, बताओ जल्दी से, तो ये किसके बराबर होना चाहिए बताओ तो। पाई के बराबर प्रेशर होना चाहिए। डिफरेंस, अरे ऑस्मोटिक प्रेशर कहो ना, पाई, पाई के बराबर, या डेल्टा और बराबर बराबर डेल्टा सी आर टी। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, बोलो। समझ गए। यस सर, यस समझ गए। अब देखो एकदम क्लियर है, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन का डिफरेंस उतना ज्यादा हाइट, उसी तरह से डेंसिटी, डेंसिटी पे ध्यान देना, डेंसिटी भी रहेगा भारी तो कम हाइट, नहीं तो ज्यादा हाइट, तो यही होता है, यही ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मुझे बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर को लगाना आसान कि सुपर आसान, बताओ। ऑस्मोटिक प्रेशर को अप्लाई करना आसान कि सुपर आसान, सुपर आसान, बोलो। सुपर आसान, कुछ नहीं करना है, खाली क्या कर देना है, हाइट बढ़ा देना है, हो गया काम। मुझे बताइए, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने के लिए कुछ एज्यूमशन किए क्या, एज्यूम किए कुछ ऐसे ताम झाम, कुछ नहीं एज्यूम किया, बताइए। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज इजी की वेरी इजी, बताओ। बहुत वेरी ज्यादा। तो लिख लो, लिखो सब लोग, लिखो। ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन इज वेरी इजी। ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन इज वेरी इजी। अब ये लिख लो, ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन बहुत आसान होता है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर, अब सोचो लोअरिंग ऑफ प्रेशर इतना आसान नहीं है, पहले प्रेशर मेजर किए, फिर डालने के बाद प्रेशर मेजर किए, बैरोमीटर तो बुखार भाग गया, समझ रहा है, इसमें एकदम आसान है। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट वेरी इजी, hence देखो, hence it is best method, hence it is best method to determine, hence it is best method to determine solution parameter, solution parameter और solute parameter और solvent parameter, कुछ भी लिख सकते हो, solution parameter और solute parameter, solvent parameter। पैरामीटर मतलब कुछ भी चीज यहां से तुम निकालोगे, जैसे मान लो कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए तुम्हें मोल की जरूरत पड़ेगी, मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। तो कोई भी क्वांटिटी पूछता है कि अगर मान लीजिए मैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाले मेथड से निकाले कि ऑस्मोटिक प्रेशर वाले मेथड से निकाले, कौन से मेथड से ज्यादा अच्छा रहेगा बताओ तुम लोग। मान लो हमें अननोन किसी क्वांटिटी को निकालना है, कौन से मेथड से ज्यादा अच्छा रहेगा बताओ, बताओ। क्वेश्चन आता है ना, मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि डिटरमाइन, बस क्वेश्चन में भी आएगा, मान लो तुम्ही को निकालना हो डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, भाई कितना मोलर मास है, कितना ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है, या इतना वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो सबसे बढ़िया मेथड कौन होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप लिख लीजिएगा, है ना, क्या लिखे हैं बताइए, तो क्या लिखे हैं आप लोग, बताइए क्या लिखे हैं। experimental determination of osmotic pressure is easy, hence it is best method to determine solute solvent parameter। हाँ, सॉल्वेंट ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर वही अननोन, ठीक है। अब एक चीज और समझ लो, है ना, अब इसको क्वेश्चन में कराऊंगा तो बाद में लेकर आऊंगा मरकरी हाइट वाला, कि अब ये बता दें क्या, बता ही देते हैं, फिर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखो इधर आओ, अब मुझे बताइए, इसी प्रेशर को अगर हम मरकरी के हाइट में लिखे तो क्या लिख सकते हैं बताइए। तो जो एच रो जी है, एच ये हाइट ऑफ सॉल्यूशन है, ध्यान देना, हाइट ऑफ सॉल्यूशन, और रो है वो भी क्या है हमारा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, इनटू जी, और इसी को, यही जो पाई है हमारा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसी को हम मरकरी के हाइट में निकालना चाह रहे हैं। तो मरकरी के हाइट में निकालेंगे तो मरकरी के लिए क्या लिखेंगे बताओ, तो मरकरी के हाइट में निकालेंगे, क्योंकि हाइट में जनरली मरकरी के हाइट में निकाला जाता है, तो मरकरी का हाइट लिख देंगे, हाइट ऑफ एच जी इंटू मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है बताओ, डेंसिटी कितनी होती है, 13.6। हमने इसको किसमें चेंज कर दिया बताओ, तो इस पाई को हमने किसमें चेंज कर दिया, किसमें, किसके हाइट में, मरकरी के हाइट में। तो जरा मुझे बताइए, यहां से हाइट ऑफ मरकरी कितना आया, हाइट ऑफ मरकरी और हाइट ऑफ सॉल्यूशन में क्या रिलेशनशिप आया बताइए। तो हाइट ऑफ मरकरी और हाइट ऑफ सॉल्यूशन, हाइट ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बाय 13.6। इसको लिख लो सब लोग, इसको याद रखना, इस रिलेशनशिप को, कुछ नहीं किया है बस इसी, क्योंकि हम यहीं से चेंज करेंगे आगे क्वेश्चन।
लिख लो सारे बच्चे, लिख लो इस चीज को लिख लो। हाइट ऑफ He बराबर हाइट ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बटे में 13.6 लिख लो। फिर एक छोटा सा सवाल करेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा तुमको। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या किए हैं, कैसे मेजर करते हैं, क्या किया है, समझ गए होगे ना। तो चलो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक बात और ध्यान दे दो, जैसे कई एक बार क्वेश्चन ऐसे कहेगा ना, कहेगा व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन। तो अगर कुछ नहीं दिया है तो हम मानते हैं कि एक साइड में सॉल्यूशन है और दूसरे साइड में हम क्या मान लेते हैं, सोलवेंट। क्या मान लेते हैं, सोलवेंट। प्योर सोलवेंट का अगेंस्ट में बात कर रहा है, जैसे इधर सोलवेंट मान लेंगे इधर सॉल्यूशन मान लेंगे। अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तब, अगर क्वेश्चन में केवल एक ही सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है तो हम मानेंगे दूसरे साइड में कौन है, प्योर सोलवेंट। क्या मानेंगे, प्योर सोलवेंट। समझ रहे बात को? अगर एक ही का बोला है तो अगर दो, जैसे मुझे बताओ दोनों साइड में चाहिए ना, जो पाई होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, या पाई बराबर हम क्या लिखे हैं, डेल्टा सी ना, तो डेल्टा सी RT ना। और खाली कहेगा कि 1 मोलर यूरिया का बताओ, 1 मोलर यूरिया का बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ दूसरा का सी कहाँ से लाओगे, एक सी ना पता है, एक साइड का कंसंट्रेशन ना पता है, तो डेल्टा सी क्या होगा जी, C1 माइनस C2 होगा ना। तो अगर केवल एक को दिया है तो दूसरे साइड क्या मानेंगे, एक साइड ये मान लेंगे, दूसरे साइड क्या मान लेंगे बताओ, प्योर सॉल्वेंट। बताओ प्योर सोलवेंट। प्योर सोलवेंट मतलब कंसंट्रेशन क्या हो गया बताओ, प्योर सोलवेंट मतलब C2 को क्या देना है, 0। सॉलिड नहीं है उसमें। समझे कि नहीं समझे, मैं ये कहना चाह रहा हूं। अगर एक ही सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो दूसरे को क्या मान लेंगे कि उधर प्योर सोलवेंट है। समझे कि नहीं समझे? और अगर दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो समझ रहे हैं। तो मैं एक सवाल करवा रहा हूं, आप लोग करिए, अभी आ जाएगा समझ में। तो लिखिए 6% वेट बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन लिखिए सब लोग, सबको समझ में आ जाएगा। लिख लीजिए 6% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिख लीजिए 6% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन एंड 9% weight by volume glucose solution, glucose solution separated using SPM at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला आपको बताना है इसमें फाइंड। सबसे पहले आपको बताना है पाई। दूसरा आपको बताना है ऑन विच साइड, ऑन विच साइड मतलब किस साइड, ऑन विच साइड इट इज अप्लाइड, इट इज अप्लाइड। किस साइड में हमने इसको अप्लाई किया है, ऑन विच साइड इट इज अप्लाइड, इसको कौन से साइड में हमने अप्लाई किया है। तीसरा आपको बताना है व्हाट इज हाइट, what is height of solution, height of solution which applies osmotic pressure which applies, लिख देता हूं osmotic, which applies osmotic pressure if density is 3.4 ग्राम पर ml। चलो बच्चे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पाई बताना है, फिर है ना थोड़ा सा फिगर आप बना लीजिए और उसके बाद इसको सोल्व कीजिए। तो फिगर में इधर ही बना देता हूं। तो देखिए यही हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक साइड में कौन सा सॉल्यूशन है बताओ, SPM ले लेते हैं, SPM। इधर हमारे पास है ग्लूकोज 9% वेट बाय वॉल्यूम, मान लो इधर ग्लूकोज है, ग्लूकोज, और इधर मान लो 6% वेट बाय वॉल्यूम, क्या मान लो 6% लिखे हैं वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम देख, हाँ वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम है। और ये मान लेते हैं कि यूरिया है, यूरिया, ठीक है। तो चलिए निकालिए, पहले बताइए, पहले कंसंट्रेशन निकालिएगा तब ना पता चलेगा। तो निकालिए कंसंट्रेशन, कितना कितना आएगा, यूरिया का कंसंट्रेशन निकालिए भाई, मोलारिटी, यूरिया का कंसंट्रेशन निकालिए।
0.01 कंसंट्रेशन कैसे निकलता है? 6% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ बताओ आर्यन? 6% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ, जल्दी बताओ। 6% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ? हाँ 2 ml सॉल्यूशन। हाँ 6 ग्राम यूरिया कितने में? ये कम से कम 100 बार मैं बताया हूँ। 6 ग्राम यूरिया कितने में? 100। कोई डाउट है किसी को? बोलो ये चीज पे। तो कितना आया बताइए, कितना आएगा मोलारिटी बताओ? कंसंट्रेशन क्या होता है? 6/60 ये हो गया मोल, और बटे 100 ml मतलब 0.1, यही ना? ये 1 आएगा। सब गलत बता रहे हो तुम लोग, गलत बता रहे हो। कंसंट्रेशन 0.1 बता रहे हो बस। चलो ग्लूकोज का बताओ, ग्लूकोज का बताओ, ग्लूकोज का बताओ। छोड़ो 0.5 इसका 9% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? 9 ग्राम 9 ग्राम ग्लूकोज 9 ग्राम इन 100 इन 100 ml। 100 ml तो कितना आएगा कंसंट्रेशन ग्लूकोज का बताइए? 0.5 कंसंट्रेशन ग्लूकोज का बता दीजिए। हाँ ग्लूकोज का हो जाएगा कैसे? 9/180 ये हो जाएगा मोल, और बटे 0.1 ध्यान दीजिए। 9/180 बटे 0.1 यह आ जाएगा 0.05 नहीं 0.5। यही आ रहा है यार? यस सर। बोलो यस सर। तो बताइए। तो तब जल्दी बताइए किधर लगाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर? पहले बताओ किधर लगेगा, किधर लगेगा बताओ, किधर लगेगा बताओ? सर ग्लूकोज की साइड, लोअर साइड की हायर साइड? देखो कॉमन सेंस होगा, जब प्रेशर है कम, जब प्रेशर है कम, देखो हाँ देखो यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब जब प्रेशर कम है तो इधर लगाना पड़ेगा। इसी के हाइट को बढ़ाना पड़ेगा, इसी के एच हाइट को बढ़ाना पड़ेगा, एच हाइट। और यही जो एच हाइट है वो क्या लगाएगा बताओ? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या लगाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ गया नहीं समझ गया? यही एच हाइट ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएगा, यही एच हाइट ऑस्मोटिक प्रेशर लगा देगा। चलिए खैर, तो होगा कितना पाई? अब कंसंट्रेशन मैंने लिखा, मैं मिटा दे रहा हूं। कितना होगा बताइए? कंसंट्रेशन होगा कितना बताइए? यानी 1 minus 0.5 into 8.31 1 minus 0.5 नहीं 8.34 नहीं 0.082 लो, बता रहा हूँ 1/12 लो। हाँ 1/12 लो चाहे 0.082 लो, ये लो। समझ गए? देखो ये मिटा दे रहा हूँ मैं। जानते हो कितना आएगा इससे सोल्व करने पे? ये लगभग कितना रहा? 12.3 ATM आएगा। ध्यान देना ATM बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ATM आएगा और किस साइड लगेगा? विच साइड? तो किस साइड बोलोगे? यूरिया साइड। यूरिया साइड लिख लो, यूरिया साइड। ये 2 पार्ट कर लो तो तीसरा पार्ट बताता हूं मैं। 2 पार्ट कर लो, इधर मिटा दे रहा हूं, फिर तीसरा पार्ट बता रहा हूं मैं कैसे होगा। तो ध्यान दो, पहला पार्ट समझ गए सब लोग? समझ गए ना डेल्टा CRT? किसी को डाउट है? पहला पार्ट में डाउट है किसी को? बोलो। तो चलो पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। तुम लोग बोलते नहीं हो यार। चलो खैर, अब देखो हाइट। अब यहाँ देखो तो पाई कितना आया? सब लोग ध्यान देना, जो भी बता रहा हूं ध्यान देना, गड़बड़ करोगे। पाई बराबर आया 12.3 ATM। अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि यहीं पे हम क्या निकाल लें, हाइट ऑफ सॉल्यूशन को H मान लें और डेंसिटी क्या दिया है 3.4 ले लें और G ले लें, तो बवाल हो जाएगा। बवाल क्या होगा बता रहा हूं। पहले ATM को तुम्हें चेंज करना पड़ेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, पास्कल में। उसके बाद ये जो ग्राम पर ml में डेंसिटी है, ग्राम पर ml, इसको चेंज करना पड़ेगा kg पर मीटर क्यूब में। सबको SI में लेना पड़ेगा, तब तुम G की वैल्यू 9.8 या 10 ले सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और तब H किस में आएगा तुम्हारा बताओ? मीटर में। पहले इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर, सुनो, इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करो, मतलब इसकी यूनिट चेंज करो, फिर इसकी यूनिट चेंज करो। तो तमाशा है ना भाई? तो ऐसे मत करना, फंस जाओगे ऐसे करोगे। तो तरीका बता रहा हूं कैसे करना। तो इतना ATM है, पहले इसको मरकरी के हाइट में चेंज करना। बताइए, सबको पता है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? बताइए तो। 760 कितना होगा कि नहीं होगा बताओ तो? कितना होगा जी? यस सर। बोलो। होगा। और अभी हम रिलेशनशिप बताए हैं। क्या रिलेशनशिप बताए हैं जल्दी बताओ? हाइट ऑफ HG में क्या रिलेशनशिप बताए? अभी बताए हैं हम। हाइट ऑफ HG बराबर क्या बताए हैं? height of solution into density of solution divided by 13. into height of solution divided by 13.6। तो यहां से निकालना तुरंत आ जाएगा। तो यही अप्रोच से निकालना तुरंत आएगा और सेंटीमीटर में आएगा। देखो ये सेंटीमीटर में है ना, तो हाइट सेंटीमीटर में तुरंत आ जाएगा।
अब यहाँ डेंसिटी का भी चक्कर नहीं है, क्योंकि ईवी ग्राम पर एमएल में है और ईवी ग्राम पर एमएल में होता है, समझ गए? तो अब कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे ही बनाना ना, यूनिट चेंज करते करते घबरा जाओगे उधर। तो हाइट ऑफ एचजी क्या लिखोगे, बताओ तुम लोग, हाइट ऑफ एचजी क्या लिखोगे, कहाँ गया? 76। हाइट ऑफ सॉल्यूशन को, हाइट ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी को 3.4 बटे में 13.6। सब लोगों को समझ में आया कि कोई दिक्कत है? बताओ भाई, समझ में आया कि कोई दिक्कत है? कर लोगे ना? इधर ये भी रहेगा, 12.3 भी रहेगा, जो आएगा सो आएगा, ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलिए बोलिए बच्चों। यस सर। कटाओगे तो 4 आएगा, कट के कटा लोगे ना इसको तो 4 आ जाएगा, और फिर अपना कर लो मल्टीप्लाई, जो आना होगा आएगा। अभी मत करना आंसर ज्यादा आ रहा कम आ रहा, वो तो डाटा पे डिपेंड करता है। तो अगला सवाल बना लोगे तुम लोग? बोलो बोलो। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखो, लिखिए। x ग्राम यूरिया, क्या लिखिए? यूरिया इज एडेड टू मेक 500 ml solution at 27 degree centigrade. If density of solution is 3.4 gram per ml, density of solution दिया है 3.4 gram per ml, and rise in height of solution, rise in HEIGHT, height of solution is 38 centimeter, 38 centimeter. Find weight of यूरिया। चलो भाई, क्वेश्चन यह है कि यूरिया को हमने ऐड किया है, 500 ml सॉल्यूशन बना रहे हैं, है ना, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमने तुमको इतना दे दिया, और हम कह रहे हैं कि राइज इन हाइट ऑफ सॉल्यूशन इतना दिए हैं 38, तो कितना यूरिया लिए होंगे? अब देखो, इस बार खाली यूरिया की बात है, तो बगल में किसको मानेंगे बताओ? केवल यूरिया सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो किसके अगेंस्ट मानेंगे? वाटर के अगेंस्ट या प्योर सॉल्वेंट। तो ध्यान दो, समझोगे कि एक साइड में यूरिया, दूसरे साइड में वाटर है। मतलब अगर कोई बच्चा फिगर में जाना चाहता है तो फिगर कुछ इस तरह से बनाएगा, वो कहेगा कि एक साइड में है यूरिया, इधर ले लेना यूरिया सॉल्यूशन, ये हो गया SPM, और ये मान लेना H2O, और यहीं पे तुम्हारा ऐसे ऐसे है, और ये जो हाइट है, हाइट यही इसका हाइट है, H, हाइट H, यही H कितना दिया हुआ है? 38 सेंटीमीटर। तो चलो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिए। कैसे निकालेंगे बताइए? सब लोग बताइए, सॉल्यूशन के हाइट को किसके हाइट में चेंज किया जाए? सबसे पहले बताइए। मर्क्यूरी के हाइट में। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, कभी भी सॉल्यूशन का हाइट दिया तो याद रखो पहले मरकरी के हाइट में जाना, नहीं तो बनवे नहीं करेगा, फंस जाओगे। अगर डायरेक्ट H रो G लगाओगे तो अटक जाओगे। तो पहले हाइट ऑफ मरकरी निकालो, आसान तो है। पहले मरकरी का हाइट निकाल लेंगे, सॉल्यूशन का हाइट दिया तो कैसे निकलेगा मरकरी का हाइट? तो हाइट ऑफ सॉल्यूशन 76 हाँ इंटू रो सॉल्यूशन, और नहीं 13.6 ना, 13.6 कितना आ जाएगा बताइए? 9.5 हाँ 13.6। तो ये जो आया 9.5, वो क्या आया? 9.5 क्या आया? 9.5 बताओ। हाइट ऑफ HG आया, हाइट ऑफ HG सेंटीमीटर HG आया कि नहीं आया? अब बताइए, अगर ये हाइट सेंटीमीटर ऑफ HG में आ गया तो उसको प्रेशर में चेंज करना आसान कि बहुत आसान? बताओ तो। सेंटीमीटर HG को एटमोस्फियर में चेंज करना आसान कि बहुत आसान? कैसे आएगा बताइए? इसको किससे भाग दे दीजिएगा आप? अगर आप इसको 76 से भाग देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा बताइए? तो ATM में कितना आएगा बताइए? अभी ये जो सेंटीमीटर HG आया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसमें चेंज कीजिए तो फट आ जाएगा, नहीं तो आगे अटक जाएंगे आप यूनिट चेंज करते करते। कितना आएगा? कटाइए इसको, 1/8 आ रहा है क्या? 0.125
0.125 ATM आ जाएगा, 0.125 ATM। तो समझ गए कि नहीं, यही ऑस्मोटिक प्रेशर निकल गया, यही ऑस्मोटिक प्रेशर निकल गया तुम लोगों का, समझे? इस हाइट के क्रॉसपॉन्डिंग, इस हाइट के क्रॉसपॉन्डिंग। दूसरा तरीका क्या था बताओ, दूसरा तरीका क्या था बताओ हमको, दूसरा अप्रोच कैसे बना सकते हैं बताओ? एच रो जी से और खूब इक्वेट करो, पहले सबको चेंज करो, न्यूटन पास्कल में लाओ, फिर वहां से चेंज करो, सब भी यही आएगा। तो चलो पहला पार्ट तो आ गया। अब बताइए, अब डायरेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगा दिया जाए तो 0.125 ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर क्या होता है? वजन नहीं दिया तो वजन x माने, यूरिया का मोलर मास 60 होता है, मोल आ गया। वॉल्यूम कितना ले बताइए, ये मोल आया है, वॉल्यूम कितना लिया जाए? 500 ml, मतलब 1/2 लीटर। 0.5 है ना, ये मोलारिटी हो गया, ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन हो गया C। R कितना लिया जाए, R कितना लिया जाए? 0.0821। हाँ 0.082, और साथ में टेम्परेचर कितना, 300 ले लें? 300। तो यार हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो बच्चे, सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए कैसे किया हूं? बोलो बच्चों, कर लोगे ना? यही है, बस यही करना है तो नहीं आ जाएगा। मुझे बताओ, हाइट वाला आप समझ लोगे कि नहीं समझ लोगे? इतना कठिन आता नहीं है हाइट वाला सवाल, लेकिन अब कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हाइट को सबसे पहले किसमें? हाइट ऑफ मर्क्यूरी। सर आपका माइक म्यूट है। माइक म्यूट है। हाइट ऑफ मर्क्यूरी को टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ देखो, सब बस इस हाइट को चेंज करके कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर समझ गए कि नहीं? बस जहां हाइट देगा इसमें चेंज करके कर लेना, इतना कठिन नहीं आता है, समझ गया ना कैसे कैसे होता है? बोलो बच्चे। यस सर। ठीक है, यस सर। तो चलो यार, देखो इतना कठिन सवाल नहीं आता है, इतना नहीं आता है, समझ रहे हो? तुम लोग एकदम डायरेक्ट केवल कंसंट्रेशन पे आता है। मैंने जान के इसको बता दिया ताकि पहले तुमको एकदम थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए हाइट लगता कैसे है। ठीक है, अब देखो यहां से जब तुम वेट निकाले, भी यूरिया का वेट निकाले होगे ना सब लोग? यूरिया का वेट इस क्वेश्चन में निकाले ना सब लोग? बोलो बताओ। तो पूछेगा कि इसी तरह मान लो यूरिया का वेट निकालना है, मान लो, है ना? यूरिया का वेट हम अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं, जैसे हम वेट ऑफ सॉल्यूट वहां से भी तो निकाले थे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में से। ज्यादा एक्यूरेट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कौन मैच करेगा बताइए? कौन सा मैच करेगा बताइए? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर को लगाना आसान है और इसमें कोई हम नहीं ना मानते हैं, कोई एज्यूम्पशन नहीं, डायरेक्ट लग जाता है। समझ के बात कोई नहीं समझे, इसलिए इसको बेस्ट मेथड कहा जाता है। चलिए, तो आज मैं यहीं रुक जा रहा हूं, अगली बार आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चा, बोलो। थैंक यू सर। यहीं रुक रहा हूँ। ओके ठीक है, चलिए।